आ जाओ, शुरू करते हैं फिर। जी भैया। चलिए पोजीशन ले लीजिए। चलिए स्टार्ट। भवतु सब मंगलम। साधु साधु। साधु। तो बॉयज, कैसा था आज का दिन? अब बताओ जीजू। कई दिनों के बाद आज मार्केट खुला तो जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है पार्किंग विषय को लेकर के। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से बात भी कर ली है, जल्दी कुछ हल निकलेगा। मतलब उद्योग व्यापार मंडल के हड़ताल से प्रभाव पड़ा है भैया? असर तो तब पड़ेगा ना भय जब बात बनेगी। और वैसे भी उद्योग व्यापार मंडल के सभी सदस्य ना काफी उत्साहित हैं। और तुम लोग तो जानते ही हो कि साक्षी जी सच फाउंडेशन के कार्यक्रम के लिए बाहर गई हुई, तो उनका भी तो काम मुझे ही करना था ना। तो अब है, तुम बताओ कैसा था दिन? अरे मैंडी, हमारा आज का दिन तो एकदम जबर था। जो राजनीति दिए है ना विश्वविद्यालय में, 3 छात्रों की फीस माफ नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने उत्तीर्ण अंक से अपने परीक्षा पास किए थे। लेकिन घर में गरीबी होने के कारण पैसा कौड़ी नहीं था। तो हम उन तीनों छात्रों को डीन सर के पास लेके गए और डीन सर को बताए कि सर ऐसी ऐसी बात है। और डीन सर ने उन तीनों छात्रों से बात करके उन तीनों की फीस माफ कर दी। नेताजी, आपके 3 वोट तो पक्के हो गए आज। हाँ मैंडी, वो तो हो गए हैं, लेकिन हमने उनकी मदद ऐसा वोट के लिए नहीं की है। उनका मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। वाह अभय, अगर तुम्हारी तरह इस देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे ना, तो इस देश की बहुत सारी समस्याएं चुटकी में खत्म हो जाएगी भाई। पर आजकल ना ये तय करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि यार किसको मदद करनी है और किसको नहीं। मतलब ये है मैंडी कि शहर में भिखारियों की बाढ़ सी आ गई है यार। लाल बत्ती पर गाड़ी रुकी कि नहीं कि 10-12 भिखारी आकर के निपट जाते हैं वाहन से। समझ नहीं आता कि कौन भीख मांग रहा है और कौन भीख मांगने का व्यापार कर रहा है। सही बात है जीजू, और शहरों में नहीं, पूरे देश भर में यही प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम से याद आया, कुछ दिनों पहले समस्या हमारे आड़े आ गई थी। हमारे विश्वविद्यालय में डिबेट कंपटीशन था, तो हमने सोचा कि हम चल के कुछ गरीबों की मदद कर दें। हम जैसे ही अपने विश्वविद्यालय से निकले, एक पूरे गरीब के गैंग ने हमें घेर लिया। तो फिर क्या किया तुमने? अरे किया नहीं भैया, देखा कि वहां अधिकांश स्त्री पुरुष स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट थे। तो हमने कुछ अपने पर्स से पैसे निकाले और अपने हाथ में रख लिए। डूड, तुमने हट्टे कट्टे लोगों को पैसे दे दिए? ज्यादा बकैती ना बको, पहले कहानी सुनो। जीजू देखो ना। अरे जब तक इनकी भाषणबाजी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक इनकी नेतागिरी कैसे चमकेगी? मत टोका करो बीच में। ओ भैया, हमारा नेतागिरी ना पहले से ही चमका हुआ है ना। अब आप सुने चमचमाती बात। अच्छा। उन भिखारियों के गैंग में से हमने कुछ भिखारियों को अपने पास बुलाया और वो हमारे हाथ में पैसे देख के दौड़े चले आए। फिर हमने कहा कि देखो भैया, ऐसा है, हमारे पास है 1 लाख रुपए, लेकिन बदले में हमें भी आपसे कुछ काम है। तो वो पूछे कि भैया क्या काम है? फिर हमने कहा कि भैया हमारा एक दोस्त एक्सीडेंटल है और डॉक्टर साहब ने उनकी टांग काट फेंकी है, तो उन्हें चाहिए एक टांग। आपके पास है सलामत टांग, तो आप दे दीजिए हमें अपना टांग। अरे भैया, हमसे ले लीजिए 1 लाख रुपए। अरे भैया काहे डरा रहे हो भैया? हम नहीं देंगे तुमको अपनी सलामत टांग। अरे हमारे पास रहे दोस्तूर टांग, हमको नहीं चाहिए 1 लाख रुपए। क्या? अरे विजय भैया, हम आपसे आपकी टांग नहीं मांग रहे हैं। अरे यार, तुम्हारे टांग के चक्कर में खो गए थे कहानी में भाई। इतना बढ़िया तुम डिस्क्राइब करते हो। आगे बताओ फिर क्या हुआ? चाचू, आपके कौन से दोस्त की टांग कट गई? शांत रहो अभी। सॉरी सर। फिर आगे? फिर वो भिखारियों ने अपना टांग देने से हमें इनकार कर दिया। तो हमने कहा ठीक है, अब भैया हमें चाहिए आपकी किडनी और इसके बदले में हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। अरे कहा है ना, हमारे रिश्तेदार किडनी फेल हो गया है, बड़े बड़े पत्थर निकले उनमें से। अरे पथरी कहते हैं उसको। फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया। फिर हमने कहा कि हमारे एक रिश्तेदार की आंख चले गई है, हम आपको 4 लाख रुपए देंगे। उनमें भी उन्होंने इनकार कर दिया। उन सब ने मेरे 4 लाख के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। अरे काहे कि वो अपने शरीर के कीमती अंग बेचना नहीं चाहते थे। अरे भैया, फिर हमने उनको बताया कि ना टूटी किसी की टांग और ना फूटी किसी की आंख और ना किसी की किडनी में से निकले पत्थर। अरे ऊपर वाले भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बाल, माथा, नाक, कान, गला, चेस्ट, शोल्डर, ट्राई, 207 हड्डियां, करोड़ों मांसपेशियां, एंकल और स्पाइनल है।
पूरा ब्रह्मांड लिए घूमते हो अपने शरीर में। विश्व का कल्याण कर सकते हो, अपना भी कल्याण कर सकते हो। अरे लाखों करोड़ों अरबों कमा सकते हो और खामखा भीख मांगते फिरते हो, शर्म नहीं आती? वाह अभय, तुमने तो कमाल कर दिया। संगति ही फल उपजे, संगति ही फल दे। परिणाम हो रहा है हमारी संगति का। अरे मेंढिया, तुम्हें दोहे कहाँ से सीख रही हो? चाचू फिर क्या हुआ? फिर बताते हैं वीरू भैया। जितने भी भिखारी हमारे पास पैसे की लालच में आए थे, वे हमारी बात सुन के भावुक हो गए। और उनमें से कुछ ने हमें वादा भी किया है कि भैया हम आगे से भीख नहीं मांगेंगे। और कुछ तो ये भी कहने लगे कि भैया अरे आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हम अपने लाखों का शरीर भूल गए थे, जिससे मेहनत करके हम लाखों अरबों करबों कमा सकते हैं। उधर उस क्षेत्र पे दोबारा नहीं गए, हाँ, लेकिन हमें अपने ऊपर इतना यकीन जरूर है कि उनमें से कुछ भिखारी अब भीख नहीं मांगते होंगे मेंढी। हमें तो लगता है उस क्षेत्र के सारे भिखारी अंकल आंटियों ने भीख मांगने की जगह ना मेहनत करनी शुरू कर दी होगी। सही बोल रहे हो वीरू भैया। अरे हमारे वीरू भैया हमेशा सही कहते हैं। तुमने उन्हें बहुत बड़ी सीख दी है, मानना पड़ेगा। अरे सीख तो हम सबको देते हैं मेंढी, लेकिन हमसे कोई सीख लेता नहीं है। हम ऐसा कुछ कंटेंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यार मेंढी, एक बात बोलूं, ये बहुत बेसिक है। हम चाहते हैं खुद तुम अलग करो यार। इतना बढ़िया तुम परफॉर्म करती हो, परफॉर्म करो, लोगों को सिखाओ। और ध्यान रहे तुम्हारा फोकस सिर्फ 2 ही चीज़ों में होनी चाहिए, भरतनाट्यम और कथक, क्योंकि ये 2 चीज़ ना तुम बहुत बढ़िया करती हो। जीजू अमेजिंग आइडिया। हम सिखाने के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। मतलब हम मुद्राएं बता सकते हैं, हम तीन-ताल क्या होता है, झपताल क्या होता है, ये सब सिखा सकते हैं। स्वर मतलब इन्फॉर्मेशन देख सकते। इन्फॉर्मेशन ग्रामर के बारे में क्यों बात कर रहे हो भाई? लीजिए, डांस की बात जल्दी हो रही है, जल्दी चाय म्यूजिक की पीजिए। बात हो रही है। और मेल पढ़िए, हाँ, बताइए हाँ। चाय कैसी बनी है? आपने बनाई है, अच्छी होगी। अमेजिंग, वाह, कल से भी अच्छा है। अरे हम भी तो चखें। जी टीवी के सभी दर्शकों को प्यार से भरा संसार, हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। तो आज हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले वो कौन खुशनसीब दर्शक हैं जिन्होंने हम लोगों को ईमेल भेजा है। तो आइए पढ़ते हैं। आइए पढ़िए भैया, पहला जी ईमेल हाँ, आप पढ़िए। पहला ईमेल भेजा है पटना बिहार से सूरज यादव जी ने। यादव जी, जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री कृष्ण यादव जी। यादव जी लिखते हैं, अरे बड़ा बढ़िया लिखे हैं भाई। यादव जी लिखते हैं कि आपके सीरियल में जो महिलाएं होती हैं इतना भर भर के मेकअप काहे करती हैं भाई? अरे बाप रे। हैं? और जब सोने जाती हैं तो भर भर के गहना पहन के सोती हैं। बात तो सही कह रहे हैं यादव जी, हम भी सहमत हैं आपके इस बात से। और आपके इस सुझाव को ना हम जी टीवी तक बहुत जल्दी भेजेंगे। आगे से आपको ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि कहानी और पात्र को हम लोग बिल्कुल सच्चाई के करीब रख सके। ठीक है यादव जी, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लाइए भैया, अगला मेल हम पढ़ते हैं। हाँ, लो लो लो, पढ़ो। ये लो। ये मैसेज हमें भेजा है मोरबी गुजरात से कनु भाई पटेल और उनके परिवार ने। पटेल छो? भाई, केम छो? मजामा। आपने लिखा है कि आपको हमारा परिवार देखना बहुत अच्छा लगता है। आपको परिवार में जो आपसी समझ और सकारात्मकता है वह हम भी अपने परिवार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात क्या है? बात है कनु भाई। धन्यवाद कनु भाई। हमारा परिवार का एक ही मंत्र है, सच। और हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में सच को कभी नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह से आप अपना सुझाव हम तक पहुंचाते रहें, और हम आपके सुझाव को डायरेक्ट जी टीवी तक पहुंचाते रहेंगे। वीरू भैया, अगला मेल आप पढ़िए। थैंक यू। पढ़ो पढ़ो। तो ये ईमेल हमें भेजा है जलंधर पंजाब से कनुप्रिया आंटी ने। सत श्री अकाल। Alex। सत श्री अकाल। आपने लिखा है कि आप और आपके बच्चों को जी टीवी बहुत पसंद है। थैंक यू। पर आपके पतिदेव को क्राइम शो देखना पसंद है। इस बात को लेकर अक्सर आपके घर में बहुत झगड़े होते हैं। अरे झगड़ा क्यों? आपके पास इतने भी पैसे नहीं कि आप बहुत सारे चैनलों का सब्सक्रिप्शन ले सके, इसलिए आप चाहते हैं कि हम जी टीवी पर ही क्राइम बेस्ड शो शुरू कर दें। कनु प्रिया जी, अब आपको अपने परिवार में झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जी टीवी ने आपके इस सुझाव को मान लिया है। और आपको पता है, बहुत जल्द जी टीवी पर आपको क्राइम शो भी देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से आप हमें सुझाव अपना भेजते रहिए, और हम आपके सुझाव को जी टीवी तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। 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 अरे मैंडी, तुम लेट हो रही हो, जाओ जाओ रील्स बनाओ। अरे हाँ, अभी मेंढी का रील भी तो बनाना है, सोशल मीडिया में जो डालना है। आओ मेंढी, क्या क्या है तुम्हारा सब देखना पड़ेगा अभी, क्या क्या सोशल मीडिया बढ़िया में से डालना है। बनाना, ताकि दर्शक जो है ना बहुत पसंद करें। और आपने जो कहा है ना, उसे हम जरूर अमल करेंगे। विश्वास है मुझे तुम पे। और वीरू, चलो होमवर्क करो अपना। ठीक है। चलो मैं करवाता हूँ तुम्हें।
शुरू करें? गुड टू गो? हाँ, रेडी। इंडिया लाइन से याद है ना? हाँ याद है। अच्छा एंट्री वहीं से लूँ ना? हाँ हाँ, एंट्री उधर से ही करो, वो अच्छा लग रहा है। ठीक है तो फिर। ठीक है, चलो Let's do अभी it. फ्रेम से बाहर जाओ। हाँ हाँ। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। नमस्कार एवरीवन, दिस इज महक AKA मैंडी एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंडी इज ट्रेंडी ब्रो। तो हम हैं एक डांस के टीचर और साथ ही साथ लाइफ टाइम स्टूडेंट। आपके सामने लेके आ रहे हैं एक नया चैनल जिसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज हम आपके सामने पेश करेंगे 3 ताल में एक चक्रधार। म्यूजिक। म्यूजिक। एंडी, आज परफॉर्मेंस में एनर्जी बहुत लो था। है ना, हमें भी कुछ मजा नहीं आया। तो फिर से करें, एक बार और। नहीं नहीं, अब मूड नहीं है। तो इसे कैसे सोशल मीडिया में डालेंगे? हाँ पर और कहाँ से लाएंगे लाइक्स और फॉलोअर्स? और कैसे करेंगे वायरल? हाँ, अभी मूड नहीं लग रहा हमारा। अभी हम बहुत एक्साइटेड थे पर पता नहीं एनर्जी नहीं आ रही। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सॉरी। नमस्ते। आप सभी के तमाम ईमेल और व्हाट्सएप मैसेजेस हमने पढ़े। तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आप हमारा परिवार को इतना सारा प्यार दे रहे हैं। वो क्या है ना, काम के सिलसिले में हमें बाहर जाना पड़ता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जहाँ पर भी है वहीं से आपको शोज की जानकारी दें। तो चलिए आज जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सारे शोज की जानकारी हम दे देते हैं। तो सबसे पहले आज शाम को 7 बजे आएगा रब सेहत हुआ। एक नजर देखो तो सही जुबान। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें हमारी फोटोज अच्छी लगी कि नहीं। फोटोज अच्छी है। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि फोटोज अच्छी है। तो तुम कहना चाह रहे हो कि फोटोज की कॉम्पोजिशन अच्छी है, फोटोग्राफी अच्छी है, पर ये नहीं ना कि एज अ कपल हम दोनों एक साथ अच्छे लग रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हो ना तुम? आई मीन हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। या अल्लाह, आखिरकार जुबान को मुझसे प्यार हो ही गया। शाम 7:30 बजे देखिए कैसे मुझे तुम मिल गए। उसमें आज कुछ विशेष होने वाला है। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। कहाँ हो यार बैंकर? इतना जरूर जानता हूँ कि यहीं कहीं आसपास हो, क्योंकि महसूस कर सकता हूँ तुम्हें। चक्कर निमी, मम्मी। अब देखते हैं शाम 8 बजे हमारा सबसे हिट शो। आप तो जान ही गए होंगे, भाग्य लक्ष्मी। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। मेरी बेटी कहाँ है? ये तुम पूछ रही हो या फिर इल्जाम लगा रही हो? ऐसा किया है तुमने? कारों के लिए हमारी ममता का फायदा उठाया है इसने, विश्वासघात किया है इसने हमारे साथ। यही है वो जिसने हमारी पारों को किडनैप किया है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे। इस घर में से कोई है जो पारो की किडनैपिंग में मिला हुआ है। हाँ वो यही है, और वो ये है। 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। चलिए देखते हैं शो की भी कुछ झलकियां। उस दिन तुम्हारे बाबा सफेद कागज लेकर आए थे और आज तुम ही काला पत्थर लेकर आए हो। इसे स्लेट कहते हैं। इस काली स्लेट पर सफेद रंग के लिखावट से ही शिक्षा मिलती है। पता है मेरी माँ क्या कहती है? बड़े बड़े लोगों ने जेल में भी रहकर मोटी मोटी किताबें लिख दी थी। लेकिन हम तो तुम्हारी हवेली में बंद है। आज से ये हवेली तुम्हारे लिए जेल है ना, तो इस जेल को अपना स्कूल बना लो। आज से ये हवेली तुम्हारे लिए स्कूल है जागृति। 9 से 10:30 बजे तक देखिए बिरला ओपस सारेगामापा, नए आवाज और नए अंदाज के साथ। तो चलिए देखते हैं दिलों में सुरों की लहर दौड़ा देने वाला इस शो की कुछ झलकियां। वाह वाह,
श्रद्धा, तुम में मेरी श्रद्धा आज सच्ची खरी उतरी है। मेरी और सचिन की लड़ाई हो गई कल। ने बोला ये गाना नहीं होगा, और उसने बोला नहीं ये करते हैं, एक बार तो मेरे पे विश्वास रख। क्या बात है। बिरला ओपस पेंट सारेगामापा आज रात 9 बजे ZTV और ZEE5 पर। ऐसे परफॉर्मेंसेस मंत्रमुग्ध कर देती है। अगर आपको ऐसे ही पावर पैक परफॉर्मेंसेस दोबारा देखनी है तो इसका रिपीट टेलीकास्ट देखिए रात 10:30 बजे सिर्फ ZTV पर। है ना आपके मन की बात? तो बने रहिए ZTV के साथ। लिखो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला बताया था ना परसों, भूल गए ना? मेरे बेटा थोड़ा खाने पीने पे ना कम ध्यान दीजिए, नहीं तो केमिस्ट्री जो है ना केमिस्ट्री हो जाएगा। देखिए H2SO4। हाँ H2SO4 लिख लिया। कैल्शियम कार्बोनेट परसों ही बताए हैं बेटा तुमको, 2 घंटे तुमको पढ़ाए थे, ये सब भूल गए। CaCO3। अजी हाँ। अजी हाँ। पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम। KMnO4। ओ हाँ। पढ़ो बेटा पढ़ो। और जल का, वाटर का क्या होता है? H2O। हाँ ये तो याद ही होगा क्योंकि छोटा सा है ना। हाँ। अरे खेलने कूदने में अपना दिन जो है ना होमवर्क चेक कर लीजिए। परसों तक याद होना चाहिए। हाँ सही है, हो जाएगा। क्या हुआ भाई, तुम दोनों के चेहरे क्यों लटके हुए? हाँ जीजू आज परफॉर्म करते वक्त कुछ वाइब नहीं मिल रही थी। वाइब नहीं थी? पर क्यों? अरे भैया आज मेंडी का परफॉर्मेंस में दम ही नहीं था। हम सवेरे से लेके रात तक लगे हुए हैं कि सोशल मीडिया में डालेंगे, फॉलोअर्स लाएंगे, लाइक्स लाएंगे, वायरल करेंगे, ट्रेंड पे चढ़ाएंगे। अरे ऐसे में कैसे करेंगे हम? ये देखो कैसे बोल रहा है। अरे तो गलत कहाँ बोल रहा है, कहाँ ध्यान है आजकल? आई डोंट नो, एनर्जी नहीं मिल रही थी। हम तुमको ना एक कहानी सुनाते हैं। अरे सुनाइए, दीजिए ज्ञान का भंडार। पता नहीं ध्यान कहाँ है इनका। जीजू इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद जी जर्मनी गए हुए थे। जर्मनी में स्वामी जी संस्कृत भाषा के विद्वान पॉल डैसन के घर पर रुके थे। एक दिन स्वामी जी पॉल डैसन की संस्कृत लाइब्रेरी में बैठ के उनसे संस्कृत भाषा पर बात कर रहे थे। तभी एक पॉल डैसन के पड़ोसी आ गए और पॉल साहब स्वामी जी को वहीं बैठाकर पड़ोसी से मिलने चले गए। और स्वामी विवेकानंद जी को पल भर के लिए भी खाली बैठना मंजूर नहीं था। वे अपने एक एक पल का आदर किया करते थे। पॉल के जाने के बाद उन्होंने लाइब्रेरी से एक किताब उठा ली और उससे पढ़ने लगे। कुछ समय बाद पॉल साहब वापस आए, पर स्वामी विवेकानंद पढ़ने में इतने लीन थे कि उन्हें पॉल डैसन के आने का आभास ही नहीं हुआ। पॉल कुछ देर वैसे ही बैठे रहे। उन्हें लग रहा था कि स्वामी विवेकानंद जानबूझकर उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। वे स्वामी विवेकानंद के व्यवहार से काफी दुखी हो गए। उनके मन में स्वामी जी को लेकर तरह तरह के विचार उठ रहे थे। इसी बीच स्वामी जी ने पूरी किताब पढ़ के समाप्त कर डाली और आंख उठा के पॉल की ओर देख के बोले, बहुत सुंदर किताब है, पढ़ के मन प्रसन्न हो गया। पर पॉल ने उनसे कहा, स्वामी जी मुझे लगता है कि आप जानबूझकर मेरी उपेक्षा कर रहे थे। कोई किताब पढ़ने में इतना लीन कैसे हो सकता है? स्वामी जी ने कहा कि वे किताब पढ़ने में इतने लीन थे कि आपके आने की आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। पर पॉल डैसन स्वामी जी की बात मानने को तैयार ही नहीं था। तब स्वामी जी ने पॉल को उस किताब की कई कविताएं सुना दी। इस पर भी पॉल ने आक्षेप लगाया, आपने पहले भी ये किताब पढ़ी होगी। स्वामी जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्होंने पहली बार ये किताब पढ़ी है और वे पढ़ी हुई किताब को दोबारा नहीं पढ़ते, क्योंकि एक बार में ही उन्हें याद हो जाता है।
उस किताब में 200 कविताएं थी। पॉल ने चुनौती देते हुए उनसे कई कविताएं सुनी। स्वामी जी को हर कविता वैसी ही याद थी जैसी किताब में लिखी थी। पॉल डैसन आश्चर्यचकित थे। उन्होंने स्वामी जी से उनकी इस अद्भुत स्मरण शक्ति का कारण पूछा तो स्वामी जी ने कहा, एकाग्रता पॉल, एकाग्रता के कारण मुझे एक बार पढ़ लेने से ये सारी कविताएं हमेशा के लिए याद हो गई। मैं जब भी पढ़ने लिखने का कोई काम करता हूं तो पूरी एकाग्रता से करता हूं। एकाग्रता जितनी गहरी होगी, स्मृति उतनी ही तेज होगी और ऊर्जा उतनी ही प्रखर हो जाएगी। पॉल डैसन ने उस दिन स्वामी विवेकानंद से इस बात को सीख लिया कि जो भी काम करो पूरी तरह डूब के और लीन होकर करो। ये कहानी खत्म होती है। अब बताओ मैंडी, तुम्हें इस कहानी से क्या सीखने को मिली? आज डांस करते वक्त ना परफॉर्मेंस को हमने एक चुनौती की तरह नहीं देखा, इसलिए हम कुछ भी करे जा रहे थे। अब स्वामी जी की कहानी सुन के हमें समझ आ गया है, अच्छी सीख दी उन्होंने कि एकाग्रता के साथ कोई भी चीज करने से वो बहुत जल्दी जो है अपना हो जाता है। वो क्या है ना भैया कि हमको आप लोगों से विदा लेने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन विदा तो लेना पड़ेगा ना। हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारा परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।